हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। हमने बीएड सेकेंड ईयर के अगर सिलेबस की चर्चा करते हैं, आज अपनी क्लास है जिसमें हम जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर जो हमारा पेपर है वो थर्ड पेपर रहने वाला है, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। उसकी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु को 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा होता है। जो फर्स्ट यूनिट है अपनी समावेशी शिक्षा का परिचय, मुद्दे और परिप्रेक्ष्य। समावेशी शिक्षा का अर्थ व परिभाषा। इस जो यूनिट है इसके अंदर अपन समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं, समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है उसके बारे में, और विकलांगता का अर्थ, परिभाषा और उसकी अवधारणा, इन तीनों चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद समावेशी शिक्षा व विकलांगता का महत्व, कि समावेशी शिक्षा और विकलांगता के महत्व क्या क्या हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से की गई, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट है विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर। ये 3 शिक्षाएं होती है, एक तो विशेष शिक्षाएं होती है, एकीकृत शिक्षा होती है और समावेशी शिक्षा। देखने में ऐसा लगता है या इनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि तीनों चीज़ें एक ही है, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। इसके बीच के अंतर को हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। फिर सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का लाभ क्या क्या है। जो समावेशी शिक्षा है, ऐसा नहीं है कि जो विशिष्ट बालक हैं या जो पिछड़े बालक हैं उन्हीं के लिए समावेशी शिक्षा नहीं, ये सभी बालकों के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, जो NCF 2005 है, उसमें समावेशी शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस पहले यूनिट में ये चीज़ें समाहित हैं। सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें इसका जो टाइटल है वो है नीति परिप्रेक्ष्य। नीति परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से जो 66 की थी उसकी सिफारिशें क्या क्या थी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सेकंड पॉइंट है विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की योजना। जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए एकीकृत शिक्षा की क्या क्या योजना है उसके बारे में फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 वाली है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005, उसके बारे में हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन, समावेशी शिक्षा के लिए विशिष्ट संदर्भ, इसके बारे में जो बच्चों के अधिकार हैं उन पर कन्वेंशन है, उस पर जो समावेशी शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें विशिष्ट हैं उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद जो यूनेस्को कन्वेंशन है यानी यूनेस्को सम्मेलन में क्या क्या बातें कही गई थी, उसकी घोषणाएं कौन सी हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित क्या क्या सिफारिशें की गई थी यूनेस्को सम्मेलन में, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। थर्ड यूनिट है अपनी कक्षा में विविधता, की विविधता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा है कि विविधता किस किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, और जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। सेकंड पॉइंट विकलांगता और पहचान का मनोवैज्ञानिक निर्माण एवं भेदभाव। जो विकलांगता है उसकी पहचान और मनोवैज्ञानिक निर्माण और भेदभाव किस प्रकार है विकलांगता में, ये इसका अध्ययन अपन सेकंड पॉइंट में करेंगे। थर्ड पॉइंट है विकलांगता के कुछ मॉडल्स हैं और अधिगम या सीखने और भागीदारी में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कक्षा के अंतर्गत सीखने में और जो विकलांग बालक होते हैं उनकी भागीदारी में कुछ बाधाएं आती है उसके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। फोर्थ पॉइंट है अपना बहुविकलांगता की अवधारणा, प्रकृति एवं विशेषताएं। एक तो नॉर्मली डिसेबिलिटी होती है, उसके अलावा मल्टी डिसेबिलिटी क्या क्या होती है उसके बारे में, उसकी अवधारणा क्या है, उसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है समावेशी शिक्षा के लिए कक्षा कक्ष प्रबंध क्या होना चाहिए। एक नॉर्मली जो क्लास होती है उसके अलावा जो समावेशी क्लास होती है, समावेशी शिक्षा के लिए जिन बच्चों की क्लास होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रबंधन होना चाहिए उसके बारे में हम
डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4, समावेशी विद्यालय में पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र एवं मूल्यांकन। कि समावेशी विद्यालय में पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, शिक्षण विषय कौन से होने चाहिए और उसके मूल्यांकन का क्या तरीका होना चाहिए, ये बातें भी इसमें जानेंगे हम। फिर बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है इसमें समावेशी पाठ्यचर्या क्या होती है। जो करिकुलम है, एक सिलेबस होता है और एक करिकुलर होता है, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंट होता है। तो अपन इसमें बात करेंगे कि समावेशी करिकुलम क्या है, उसका अर्थ और विशेषताएं। सेकंड पॉइंट है शिक्षण और अधिगम वातावरण। जो विद्यालय होता है उसमें उसका शिक्षण और अधिगम का वातावरण क्या क्या होता है, ये समावेशी विद्यालय के संदर्भ में हम बात करेंगे। शिक्षण और अभ्यास के लिए अनुकूल दिशा निर्देश, शिक्षण और अभ्यास के लिए उनके लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए उसके बारे में। जैसे समावेशी परिस्थितियों में विज्ञान किस प्रकार सिखाई जा सकती है, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा, शारीरिक शिक्षा, योग, विरासत, कलाएं, रंगमंच एवं नाटक, इसके बारे में समावेशी परिस्थितियों में किस प्रकार शिक्षण व अभ्यास करवाया जा सकता है, उसके लिए जो दिशा निर्देश है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाला है। फोर्थ पॉइंट है समावेशी कक्षाओं के लिए पहचान, मूल्यांकन और हस्तक्षेप के लिए रिकॉर्ड अथवा केस प्रोफाइल का उपयोग। इसके बारे में भी हम क्लास में जानेंगे कि केस प्रोफाइल क्या होता है, उसके लिए रिकॉर्ड क्या होता है और समावेशी कक्षाओं में उस पर किस प्रकार अपन उपयोग कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अपना समावेशी कक्षा में बुनियादी ढांचे, विषय सामग्री क्या होनी चाहिए, बुनियादी ढांचा क्या होना चाहिए, प्रयोगशालाओं में किस प्रकार का कौशल तथा खेल सामग्री के लिए अनुकूलन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके व तकनीकी। इस यूनिट में अगर अपन देखते हैं तो एक प्रकार समावेशी विद्यालय में किस प्रकार क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए, शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन, इन सभी को इंक्लूड किया गया है, जिसके आधार पर हम समावेशी विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं या उसका अवलोकन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की तैयारी। फोर्थ यूनिट पढ़ी अपन ने, इसमें से पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र, मूल्यांकन, ये सब विद्यालय से और बालक से रिलेटेड हो गए। जो फिफ्थ यूनिट है इसमें एक शिक्षक किस प्रकार समावेशी शिक्षा के लिए तैयार हो सकता है उसके बारे में। माध्यमिक विद्यालय में पेश किया गया मौजूदा शैक्षिक कार्यक्रमों का विवेचन सामान्य और विशेष शिक्षा के संदर्भ में। जो माध्यमिक विद्यालय में जो पेश किया गया है, जो मौजूदा कार्यक्रम है, जैसे कि अपन देखते हैं जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं उसमें जो माध्यमिक शिक्षा का परफॉर्म है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे और विशेष और सामान्य शिक्षा के संदर्भ में। सेकंड पॉइंट है समावेशी परिस्थितियों में माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के कौशल व दक्षताएं, उनमें किस प्रकार की कौशल दक्षताओं का विकास किया जाना चाहिए या क्या किस प्रकार का विकास होना चाहिए जिससे वह समावेशी विद्यालय में बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान कर सके। थर्ड पॉइंट है शिक्षक तैयारी एवं कार्य संपादन तरीकों के लिए, शिक्षक तैयारी और कार्य संपादन के लिए एनसीएफ 2005 है उसमें क्या है और उसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जो शिक्षक की तैयारी करनी है और जो उसके शिक्षक के जो कार्य हैं उसको किस प्रकार करवाए जाने या शिक्षक किस प्रकार उसका अपने कार्य बच्चों से करवा सकता है, उसके लिए एनसीएफ 2005 में क्या वर्णन किया गया और उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा में शिक्षक एवं टीचर एजुकेटर की भूमिकाएं क्या होती हैं, उसका उत्तरदायित्व और पेशेवर नैतिकताएं क्या होती है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक एक तो शिक्षक होता है और एक टीचर एजुकेटर होता है, क्योंकि जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं उनको जो एक तरह से वो शिक्षक के लिए तैयार होते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर एजुकेटर होता है उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं, उत्तरदायित्व क्या होता है और उसकी नैतिकता क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार अपन ने पाँचों यूनिटों को एक संक्षिप्त रूप में जाना है कि अपन को नेक्स्ट होने वाली ऑनलाइन क्लासों में क्या क्या जानना है और क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट।